टीम इंडिया की जर्सी का स्पॉन्सर बनना कौन नहीं चाहता। जिस देश में क्रिकेट एक त्योहार से कम ना हो, वहां नेशनल टीम का स्पॉन्सर बनने का मतलब है कि रातों रात आप देश के हर कोने में, हर घर की टीवी और स्मार्टफोन स्क्रीन पर नजर आएंगे। मगर क्या हो जब वही नेशनल टीम की स्पॉन्सरशिप कंपनियों के लिए सबसे बड़ा श्राप बन जाए। अच्छी भली कंपनी चंद दिनों में दिवालिया होने के कगार पर पहुंच जाए। अब ऐसा एक दो नहीं बल्कि पूरे 5 ब्रांड्स के साथ हुआ है। यानी मुनाफे की उम्मीद में जो कंपनियां भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जर्सी पर अपना लोगो लगाती हैं, उन्हें आखिर में बड़ा झटका लगता है। हाल ही में ड्रीम 11 के साथ जो हुआ उसे तो सभी जानते हैं, मगर इससे पहले भी जिन 4 का बिजनेस चौपट हुआ, चलिए उनके बारे में बताते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है सहारा इंडिया परिवार का, जिसने 2001 से 2013 तक भारतीय टीम की जर्सी स्पॉन्सर की थी। शुरुआत में ये बड़ा प्रमोशन था, लेकिन 30 मिलियन इन्वेस्टर्स के करीब 24,000 करोड़ रुपए जुटाने के बाद कंपनी पर सेबी ने नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। हालात इतने बुरे हो गए कि साल 2014 में उनके मालिक सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी तक हो गई और फंड रिकवरी की प्रक्रिया अभी भी जारी है। सहारा के बाद इस लिस्ट में नाम आता है स्टार इंडिया का, क्योंकि साल 2014 में सहारा की जगह मिली थी स्टार इंडिया को। इसके लिए मीडिया ब्रॉडकास्टिंग की दिग्गज कंपनी ने बड़ी रकम अदा की थी। बीसीसीआई के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार स्टार इंडिया ने साल 2014 से 2017 के बीच भारतीय टीम की स्पॉन्सरशिप 1 करोड़ 92 लाख रुपए पर मैच के रेट से हासिल की थी। हालांकि इस डील में बीसीसीआई का नुकसान भी था, क्योंकि सहारा इसके लिए बोर्ड को 3 करोड़ 34 लाख रुपए दिया करता था। लेकिन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की FTCA जांच और वित्तीय दबाव ने स्टार के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। साल 2017 आते आते स्टार इंडिया को भी टाइटल स्पॉन्सरशिप छोड़नी पड़ी। एक बार फिर से बोर्ड की चमक धमक वाली स्पॉन्सरशिप ने ब्रांड का नुकसान कर दिया। स्टार के बाद साल 2017 में चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी ओप्पो ने बीसीसीआई के साथ 3 साल के लिए करीबन 360 करोड़ रुपए की डील साइन की। मगर इस बीच बॉर्डर पर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव हो गया और डील टूट गई। ओप्पो को मजबूरन मार्केट रिटर्न्स के कारण 2020 में पीछे हटना पड़ा। इस डील के साथ ओप्पो को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन जियो ब्रांड्स और घरेलू फोन ने ओप्पो के बिजनेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। इस लिस्ट का चौथा ब्रांड है बायजूस। ये स्पॉन्सरशिप डील 3 साल के लिए करीबन 450 करोड़ रुपए की हुई थी। साल 2020 में एडटेक स्टार्टअप बायजूस ने भारतीय टीम की जर्सी का हिस्सा बनकर नाम तो कमाया, पर 2 साल में लगातार नुकसान, पेमेंट डिफॉल्ट्स और NCLT तक मामला पहुंच गया। ब्रांड का 158 करोड़ रुपए बकाया ही रह गया। इसके बाद बीसीसीआई ने कानूनी रास्ता अपनाया और साल 2022 में बायजूस ने स्पॉन्सरशिप छोड़ दी। अब इस लिस्ट का सबसे नया मेंबर है ड्रीम 11। साल 2023 में बायजूस के बाद आया था फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11। ये डील 3 साल के लिए 358 करोड़ में हुई थी, लेकिन अगस्त 2025 में संसद में ऑनलाइन गेमिंग बिल पास कर दिया गया, जिसमें रियल मनी गेम्स पर बैन लगाया गया। ड्रीम 11 की बिजनेस मॉडल डामाडोल हो गई है और उन्होंने बैन के डर से स्पॉन्सरशिप छोड़ने का फैसला किया। यानी सहारा से लेकर स्टार इंडिया, ओप्पो, बायजूस और ड्रीम 11 सभी बड़े ब्रांड्स स्पॉन्सरशिप के बाद किसी न किसी बड़ी परेशानी में फंसे ही हैं। सवाल उठता है कि क्या बीसीसीआई की स्पॉन्सरशिप सच में अभिशाप है या फिर मार्केट रिस्क और रेगुलेटरी चैलेंजेस ही कंपनियों के बर्बादी के लिए असली वजह हैं? आपको इस बारे में क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।